लॉकडाउन के बाद 8 जून को लेकर सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति के बाद मुरादाबाद के ज़िला अधिकारी ने मुरादाबाद के सभी धर्मगुरुओं से मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे खोलने को लेकर एक मीटिंग की थी। मीटिंग में मुफ्ती दानिशुल कादरी साहब भी थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु। आइए बात करते हैं कि किस तरह की मीटिंग रही, क्या आपने उन्हें सुझाव दिए और क्या निर्णय निकला है मीटिंग का। सर, नाम जानना चाहूँगा। मैं मुफ्ती मोहम्मद दानिश कादरी ऑल इंडिया जमीयत अहले सुन्नत का सेक्रेटरी हूँ और नायब मुफ्ती शहर लाल मस्जिद हूँ। मुरादाबाद ज़िलाधिकारी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी, क्या निष्कर्ष निकला, उसका क्या रिजल्ट निकला है? देखिए, ज़िला अधिकारी महोदय ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसके अंदर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाया गया था और उसके अंदर बात ये रखी गई थी कि 8 तारीख को खोले जा सकते हैं। तो उनसे हमसे कुछ सुझाव मांगे थे कि किस अंदाज से खोले जाएंगे। तो उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ 5 लोग ही एक वक्त में जा सकते हैं और सैनिटाइज़र का यूज़ होगा, थर्मल स्कैनर होना चाहिए और सफ़े और कालीन वगैरह सब हटा दी जाएँ। तो अब मसला ये था, दिक्कत ये थी कि हम एक साथ सिर्फ 5 लोगों को बुलाने में बड़ी दिक्कत है। इसलिए कि मस्जिद में नमाज़ एक ही वक्त पर हुआ करती है, तो सभी लोग यकीनी तौर पे जमात से पढ़ना चाहेंगे। तो जब जमात से पढ़ेंगे तो एक साथ 5 लोगों को बुलाने में दिक्कत है। तो हमने कहा कि सोशल डिस्टेंस के साथ ये नमाज़ पढ़वाई जा सकती है, बीच में 3-6 फीट का गैप देने के बाद। मगर उसके बाद फिर ये नतीजा निकला कि अभी अगर थोड़ा-सा रोक लिया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। इसलिए कि हम किसको रोकेंगे, किसको नहीं, और अगर ऐसा कोई संक्रमित मस्जिद में दाखिल हो गया और वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर सका तो फिर दिक्कतें ज़्यादा होंगी। तो जान है तो जहान है, इबादत घर पर भी रह कर के हो सकती हैं जब तक ये वबा चल रही है। तो क्या जो मीटिंग की आप, जो आने वाला वक्त दिया गया है कि 1 या 2 हफ्ते के बाद जो मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं या जो भी धार्मिक स्थल हैं वो खोल दिए जाएंगे, तो आप सबकी सर्वसहमति से ये बात सामने आई है? हाँ, सभी धर्मगुरुओं, सभी मज़ाहिब के जो रहनुमा वहाँ मौजूद थे, तो सभी ने इस बात पर इत्तेफ़ाक़ किया कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, उसे भी थोड़ा-सा ताख़ीर से खोला जाए, थोड़े दिनों के बाद खोला जाए। इसलिए कि इधर हम थोड़ी-सी तैयारियाँ भी कर लेंगे और जो भी गोले बनाने हैं या डिस्टेंस के लिए हमें एक आदमी बाहर थर्मल स्कैनर के लिए रखना है, सैनिटाइज़ मस्जिद को कराना है, वो सारी चीज़ें होंगी। दूसरा चीज़ कि सैनिटाइज़र के ताल्लुक से थोड़ी-सी हमारे यहाँ अभी कुछ मामला चल रहा है उलमा के दरमियान कि सैनिटाइज़ करने, क्योंकि अल्कोहल होता है और अल्कोहल हमारे यहाँ इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तो अब ये भी देखना होगा कि मस्जिद के अंदर अल्कोहल का कोई दूसरा ऑप्शन कि आ सकता है या नहीं आ सकता है। अल्टरनेट में हम साबुन, शैम्पू वगैरह ले सकते हैं कि सैनिटाइज़र की जगह, या सैनिटाइज़र ही यूज़ करना है, क्या बताएँ? देखिए, हाथ धोने के लिए तो आप सैनिटाइज़र की जगह सबसे बेहतर चीज़ तो साबुन ही बताई गई है कि साबुन से सारे कीटाणु मर जाते हैं। मगर मस्जिद को जो सैनिटाइज़ बात करने की बात चल रही है, तो उसमें मैंने सुझाव दिया था कि फ़िनाइल वगैरह से अगर ये चीज़ पॉसिबल हो, तो हम हर नमाज़ से पहले फ़िनाइल से इसे धुलवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती दानिशुल कादरी साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार की जो गाइडलाइन है, मुरादाबाद प्रशासन की जो गाइडलाइन है, हम उनके साथ हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या मस्जिद खोली जा सकती हैं कुछ वक्त के बाद भी, क्योंकि जान है तो जहान है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद मुरादाबाद प्रशासन के साथ शाना बशाना, सीने से सीना मिलाकर मुरादाबाद के धर्मगुरु खड़े हैं, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जाहिर है कि मुरादाबाद के जो लोग हैं वो मुरादाबाद प्रशासन के साथ हैं। लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या जो मस्जिदें हैं, मस्जिद में एक बड़ी समस्या ये है कि अल्कोहल, जैसे शराब में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो जो सैनिटाइज़र होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं न कहीं जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो आपस में राय मशवरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि मस्जिदों को किस तरीके से सैनिटाइज़ किया जाए। क्योंकि हाथ धोने के बाद या मस्जिद को सैनिटाइज़ करने के बाद एक बड़ी समस्या आ सकती है। फ़िलहाल हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु का अपना मानना है। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।